सदाफल गांव एक छोटा सा गांव था जिसके छोर पे एक पुराना भूला हुआ बगीचा था। गांव वालों का मानना था कि इस गांव का नाम उस बगीचे पे ही रखा गया था, क्योंकि वो बगीचा कोई आम बगीचा नहीं था। वो बगीचा एक जादुई बगीचा था। उस बगीचे में सालों भर फल और फूल की कभी कमी नहीं होती थी। बच्चों के लिए तो मानो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बच्चे वहां जाते थे, फल खाते थे, खेलते थे और बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन एक दिन एक बच्चे ने उस बगीचे में एक भूत को देख लिया और उसके बाद से गांव वालों ने उस बगीचे में आना जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो बगीचा भी सूखता गया। लेकिन रेहान एक जिज्ञासु बच्चा था और उस बगीचे की कहानियां उसने भी सुनी थी। एक दिन रेहान ने तय किया कि वह उस बगीचे का रहस्य पता लगा कर ही रहेगा। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी। वो जैसे ही अंदर गया, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। क्या यह कोई भूत है? उसने सोचा, लेकिन हिम्मत करके वो फिर भी आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक छोटी सी चमकीली बांसुरी जमीन पर दिखी। वह झुककर उसे उठाने लगा। वह एक सुंदर सी लकड़ी की बांसुरी थी जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। रेहान ने उसे उठाया और पास से देखने लगा। रेहान को लगा कि यह बांसुरी तो बहुत पुरानी है, पर फिर भी उसने उसे बजाने की कोशिश की। उसने उसे धीरे से अपने होठों पर रखा और एक मधुर धुन बजाई। जैसे ही वो धुन वहां के वातावरण में घुलने लगी, एक रोशनी हुई और रेहान के सामने एक छोटा सा बौना प्रकट होने लगा। बौना की टोपी थोड़ी तिरछी थी और उसकी दाढ़ी लंबी। वाह, क्या मधुर धुन है! बौना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हूं छोटू, इस बगीचे का रखवाला। रेहान थोड़ा हैरान था पर खुश भी था। तुम भूत नहीं हो? रेहान ने हंसते हुए पूछा। नहीं, मैं तो इस बगीचे का रखवाला हूं, छोटू ने कहा। और ये बांसुरी मेरी जादुई बांसुरी है। अब छोटू रेहान को बगीचे की कहानी सुनाने लगता है। छोटू ने रेहान को बताया कि ये बगीचा कभी गांव की शान हुआ करता था। यहाँ बच्चे खेलने आते थे, आराम करते थे और ढेर सारा फल खाते थे। और ये बगीचा हमेशा बच्चों के खुशियों की वजह से ही जादुई बना रहता था। लेकिन एक दिन गलती से एक बच्चे ने छोटू को देख लिया और उसे भूत समझ बैठा, और उसके बाद से गांव वालों ने इस बगीचे में आना बंद कर दिया। इस बगीचे की ताकत बच्चों की खुशियों से ही थी, लेकिन जब बच्चों ने आना बंद कर दिया तो ये बगीचा भी सूखने लगा और साथ में छोटू की ताकत भी कम होती गई। लेकिन अब जब इतने सालों बाद एक बच्चा फिर से इस बगीचे में आया है, तो छोटू के मन में अब एक आशा की नई उम्मीद जग गई है। छोटू ने रेहान से कहा कि अगर हम जल्दी ही कुछ नहीं करेंगे तो इस बगीचे की जादुई शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। रेहान को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि मुझे इस बगीचे को बचाना ही होगा। उसने छोटू से कहा कि हम दोनों मिलकर इस बगीचे को फिर से सुंदर बनाएंगे। ये सुनकर छोटू खुश हो गया। अगले कुछ दिनों तक रेहान और छोटू ने मिलकर काम किया। रेहान ने सूखी पत्तियां हटाई और छोटू ने अपनी जादू से मुरझाए फूलों में जान डाल दी। छोटू ने बगीचे में रंग बिरंगे फूल उगाए और रेहान ने टूटी हुई बेंचों को ठीक कर दिया। धीरे धीरे बगीचा फिर से खिलने लगा। एक शाम गांव के लोगों ने बगीचे से आती मीठी खुशबू महसूस की। उन्होंने देखा कि बगीचा फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया है। बच्चे फिर से बगीचे में खेलने लगे और बड़े आराम करने लगे। बगीचे का जादू वापस आ गया था और अब वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। रेहान और छोटू अब हमेशा के लिए दोस्त बन गए थे और इस तरह दोनों ने मिलके उस रहस्यमयी बगीचे को एक बार फिर से गांव की सबसे प्यारी जगह बना दी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और आप भी अपने जादू के प्रयोग से हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।